नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के नई परिसर के छत पर एक भव्य अशोक स्तंभ का अनावरण किया। उस अशोक स्तंभ का अनावरण करते ही मुख्य धारा की मीडिया से लेके और सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। शेर की आकृति को लेकर बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही साथ कलिंग युद्ध के दौरान अशोक ने की स्थिति क्या रही, अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको लेकर बहुत सी चीजें सामने आई। वहीं एक जिम्मेदार चैनल ने यहां तक कह दिया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने राजपाट छोड़ दिया। हमने कई इतिहासकारों से इस बारे में बात की और उन्होंने बताया कि ऐसे कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मौजूद हैं जिससे ये प्रमाणित हो कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने राजपाट छोड़ दिया था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है और इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको बता दें कि संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। भारतीय इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिन्होंने इतिहास ही बदल डाला। ऐसा ही एक युद्ध था कलिंग युद्ध। इसने भारतीय इतिहास के पूरे कालखंड को ही बदलकर रख दिया था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का सबसे भीषण युद्ध कहा जाता है। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के नेतृत्व में लड़ा गया था। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट अशोक को शोकाकुल बना दिया और वे प्रायश्चित करने के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया और कभी शस्त्र न उठाने का प्रण किया। वहीं इस विषय पर हमने जब प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकार प्रोफेसर नीलिमा पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि कलिंग युद्ध के बाद बहुत से परिवर्तन हुए। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, कभी युद्ध न करने का प्रण लिया, लेकिन कोई ऐसा अभिलेखीय प्रमाण नहीं मौजूद है जिससे ये साबित हो सके कि अशोक ने राजपाट त्याग दिया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इसे अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का लंबा इतिहास छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। बता दें कि ये वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। वहीं 36 वर्ष तक शासन करने के बाद अशोक की 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। बता दें कि अशोक के कई संतान तथा पत्नियां थीं और उनके बारे में अधिक नहीं पता है, लेकिन अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत योगदान दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। जानकारी के अनुसार शेरों को शामिल करने के पीछे ये प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आजादी के बाद अपनाया गया। आपको बता दें कि अशोक स्तंभ से जुड़ा एक विचित्र तथ्य ये भी है, इसमें चारों शेरों को दर्शाने के बावजूद 3 ही शेर दिखाई देते हैं। गोलाकार आकृति की वजह से किसी भी दिशा से देखने के बाद भी एक शेर दिखाई नहीं देता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति दिखाई देती है। वहीं इन दोनों आकृतियों के बीच में एक चक्र भी है जिसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है।
जो मुंडकोपनिषद का सूत्र है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये तो हुई इतिहास की बात। अब अशोक स्तंभ को लेकर नियम कायदे भी समझ लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको बता दें कि देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा तो इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी, जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में अपडेट किया गया। जानकारी के अनुसार इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकारी कागज पर अशोक स्तंभ अंकित होना उस कागज का वजन बढ़ा देता है। ये संवैधानिक पद और संविधान की शक्ति को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव यूपी न्यूज़ 24, लखनऊ।